हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है होस्टिंगर डिस्काउंट कोड। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि होस्टिंगर में वेब होस्टिंग पे डिस्काउंट कैसे लिया जाता है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर जिसका नाम है hostinger.in। अब गाइस सबसे पहले बता देता हूं डिस्काउंट लिंक से आपको क्या क्या फायदे होंगे। गाइस सबसे पहला फायदा तो ये है कि आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरा फायदा ये है कि आप अगर हमारे लिंक के थ्रू आके परचेस करते हो किसी भी प्लान को, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेब होस्टिंग में जाते हैं और आप ये प्रीमियम वाला प्लान परचेस करते हैं, ठीक है, जिसकी प्राइस रहेगी 139 रुपीज पर मंथ, ठीक है। अब जब आप इसको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए जब आप इसे परचेस करोगे और उसके बाद जब आपको रिन्यू करना पड़ेगा तो रिन्यूअल की प्राइस आपकी 139 ही रहेगी, ठीक है। ये आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू नहीं खरीदते तो आपको 250 रुपए देने पड़ेंगे रिन्यूअल के। ये फर्क रहता है, ठीक है। तो ये फायदा आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलता है कि अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करते हैं तो आपकी रिन्यूअल प्राइस सेम रहेगी, यानी कि 139 में खरीदोगे तो 139 में ही आपको रिन्यू भी करना है, ठीक है। तो ये दो फायदे आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलते हैं। बाकी अगर हम देखें तो अभी आपको +3 मंथ्स फ्री भी मिल रहा है, ठीक है, और फ्री डोमेन भी मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए ये सब चीजें हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि होस्टिंगर ही क्यों, ठीक है। और हमने बात तो कर ली डिस्काउंट कोड वगैरह की। आपको सिंपली हमारे लिंक के थ्रू परचेस करना है, आपको किसी डिस्काउंट कोड का अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसी लिंक में वो डिस्काउंट कोड इंस्टॉल्ड है और आपके कार्ट में जाके वो सारा सब कुछ अप्लाई हो जाएगा और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि होस्टिंगर ही क्यों लेना है, या फिर होस्टिंगर में ऐसी क्या खास बात है। ऐसा नहीं है कि आप कोई दूसरी होस्टिंग ले नहीं सकते, होस्टिंगर ही लेना है, ऐसा नहीं है। होस्टिंगर अगर आप देखोगे इस प्राइस रेंज पर, जो प्राइस रेंज अभी आप देख रहे हो ना, इस प्राइस रेंज पर हमारे इंडियन सर्वर देने वाली सबसे टॉप की कंपनी है होस्टिंगर। इसलिए मैं आपको होस्टिंगर रेकमेंड कर रहा हूं। और कुछ हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस भी है जिसकी वजह से होस्टिंगर पे जो है ना हमारा भरोसा बहुत ज्यादा बना हुआ है। हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सभी की वेबसाइट्स धीरे धीरे होस्टिंगर में शिफ्ट होती जा रही है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। अब वो क्या हुआ ऐसा, वो एक्सपीरियंस मैं अब आपके साथ शेयर करने वाला हूं और लोगों के रिव्यू सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ऐसा बदलाव हुआ। गाइस देखो, पहले एक होस्टिंग कंपनी के साथ क्लाइंट्स, जितने जो भी क्लाइंट्स होते हैं उन सभी की अपनी अपनी पसंद होती है जो हमारे पास आते हैं। अब कुछ लोगों को हम रेकमेंड करते हैं तो वो लोग वो ले लेते हैं, और जो लोग अपना खुद का एक चॉइस लेकर आते हैं वो अपनी होस्टिंग लेते हैं, ठीक है। हम किसी को ही नहीं बोलते कि आप ये मत लो, ये ले लो, ठीक है। रेकमेंड जरूर करते हैं, लेना नहीं लेना उनके हाथ में होता। अब एक क्लाइंट ने रिसेंटली अपने चॉइस का होस्टिंग तो लेकर आए थे और उनका उसमें चल रहा था, 2-3 सालों से चल रहा था, और हर महीने $100 बन रहे थे उनके गूगल एडसेंस, मतलब जो ब्लॉगर है वो। तो अब हुआ यूं कि रिसेंटली वो क्लाइंट वापस हमारे पास आया, उन्होंने कहा कि मेरे होस्टिंग को चेंज करना है, माइग्रेट करना है, ठीक है। तो हमने कहा कि होस्टिंगर में माइग्रेट कर देते हैं, माइग्रेशन कॉस्ट भी यहाँ पे 0 लगेगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कंपनी खुद माइग्रेट कर देती है। तो हमने वो कर दिया उनके लिए। करने के 1 महीने बाद हमने देखा जो उनके $100 बन रहे थे उनके उसी ब्लॉग पर ट्रैफिक 5 गुना बढ़ गया 1 महीने के अंदर अंदर। और 3 महीने बाद हमने ये ऑब्जर्व किया कि उनका जो ट्रैफिक है वो 11 गुना बढ़ गया, और उनकी जो अर्निंग है $100 से $1100-1200 के बीच में रह रही है आज के रेट में। तो गाइज कुछ भी चेंजेस नहीं किया, ऐसा भी नहीं था कि कोई नया ब्लॉग डाला जो वायरल हुआ, नहीं, पुराने ब्लॉग्स की रैंकिंग इंप्रूव हुई और ट्रैफिक बढ़ गया एकदम से। तो हमने ये जो चीज यहां पर ऑब्जर्व किया वो ये था कि जो सर्च रैंकिंग है उनके ब्लॉग की वो इंप्रूव हुई। और वो कैसे हुआ? वो हुआ सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग चेंज करने से। यानी कि पुराना जो भी होस्टिंग कंपनी, हम उसका नाम नहीं लेंगे, पुराना जो भी होस्टिंग कंपनी है वो जब वहां से होस्टिंगर में आए, एक तरह से उनकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ी तो उनकी रैंकिंग इंप्रूव हो गई। अब होस्टिंगर में आते ही स्पीड कैसे बढ़ी, उसका सबसे बड़ा रीजन है गाइस सीडीएन। होस्टिंगर में आपको मिलता है सीडीएन, और ये सीडीएन क्या करता है, डायरेक्टली आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो वेबसाइट है उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो जाएगी, इतना फास्ट हो जाएगा कि गूगल का जो मेन रैंकिंग फैक्टर है वो है वेबसाइट की स्पीड।
अब वेबसाइट की स्पीड जितनी अच्छी होगी गूगल से उतना ऊपर रैंक करेगा, और यही हुआ उनकी वेबसाइट के साथ। और उनकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे रैंक होने लग गई। अलग अलग कीवर्ड्स थे, जो जिस भी कीवर्ड्स को उन्होंने पहले काम किया था उन सब पे वो लोग फर्स्ट पे रैंक होने लग गए, उनकी वेबसाइट है फर्स्ट पे रैंक होने लग गई। तो ऐसे में क्या हुआ, बहुत सारे कीवर्ड्स जब रैंक हुए तो ट्रैफिक एकदम से बढ़ गया, और एकदम से बढ़ा तो इतना ज्यादा फर्क पड़ गया। अब पिछले 5 महीनों से उनकी जो वेबसाइट है वो $1100-1200 बना रही है, ठीक है। उसी स्पीड पहले जो $100 पे चल रही थी वेबसाइट, अब 1100-1200 की स्पीड पे चल रही है, ठीक है। कोई भी पोस्ट वायरल नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, बस सिर्फ और सिर्फ हमने जो चेंज किया वो है कि हमने होस्टिंग चेंज कर दिया, दूसरी कंपनी से लेकर होस्टिंगर में डाल दिया, बस इतना सा किया। अब ये जो केस स्टडी हमारे हाथ में आई, ये हमने हमारे दूसरे क्लाइंट्स को बताया, तब दूसरे क्लाइंट्स ने भी शिफ्ट किया अपना होस्टिंगर में। उन सभी की वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो 5 गुना बढ़ गई। किसी का ब्लॉग है, किसी का ई कॉमर्स है, किसी का बिजनेस वेबसाइट है, सब कुछ है, लेकिन जो उनका ट्रैफिक है वो 5 गुना बढ़ गया, ठीक है। मिनिमम 5 गुना बढ़ा है, और किसी किसी के 7 गुना, किसी के 9 गुना, ऐसे जो बढ़ा है, लेकिन 5 गुना ट्रैफिक तो सबका बड़ा ही बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग चेंज करने से। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि सब आपका जो है ट्रैफिक एकदम से 11 गुना बढ़ जाएगा, नहीं, हो सकता है 15 गुना बढ़ जाए, लेकिन मिनिमम हमने जो देखा है वो ये है कि 5 गुना ट्रैफिक बढ़ गया है साइट पे, और अगर 5 गुना ट्रैफिक बढ़ेगा तो डेफिनेटली अर्निंग तो बढ़ने ही वाली है। तो ये चीज जो है हमने ऑब्जर्व किया है होस्टिंग करवा, ये हमारा एक्सपीरियंस है, और देखा जाए तो आज तक का सबसे कमाल का एक्सपीरियंस रहा है हमारा, ठीक है। तो चलिए, बाकी अगर हम खुद से होस्टिंग लेते हैं और हम होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हैं, अगर हम ये चीज चेक करते हैं तो हमें कभी भी समझ में नहीं आता है डिफरेंस, लेकिन हमने जब किसी का होस्टिंग प्लान माइग्रेट किया तब हमें समझ में आया कि दूसरे कंपनी से कितना बेटर है होस्टिंगर। बाकी ट्रैफिक तो हमें पहले से ही मिल रहा था होस्टिंगर में, लेकिन हमने कभी ये नहीं जाना था कि दूसरे होस्टिंग से अगर होस्टिंगर में आया तो कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो हमने देखा है, ठीक है। बाकी तो अगर हम देखें, ऐसा नहीं है कि होस्टिंगर से कोई बेटर होस्टिंग नहीं है मार्केट में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक अच्छा खासा अमाउंट महीने के अगर 10-12 हजार रुपए अगर आप देना चाहोगे तो उस केस में बहुत कमाल के होस्टिंग मिलते हैं। यहां तक कि अगर महीने के 2000-3000 भी अगर आप देने को तैयार हो, यहाँ पे जैसे कि 140 रुपए देने हैं महीने के, अगर आप महीने के 1000-2000 रुपए भी अगर आप देने के लिए तैयार है तो अच्छी अच्छी होस्टिंग कंपनी तो और भी है मार्केट में। अगर आप में से कोई जानना चाहता है उनके बारे में तो मुझे कमेंट बता सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी होस्टिंग है जिससे आपको कमाल की परफॉर्मेंस मिलती है, ठीक है। तो चलिए अब लोगों के रिव्यूज देख लेते हैं। गाइस, किसी भी कंपनी का जब आप होस्टिंग का रिव्यू देखते हो ना, तो सबसे पहले ये देखना कि उनका रिव्यू होस्ट एडवाइस पे क्या चल रहा है, ठीक है। अगर होस्ट एडवाइस में उनका रिव्यू 4.5 से ऊपर है मतलब तो ये वो बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि होस्ट एडवाइस 100% ट्रस्टेबल है। यहां पर कोई भी बंदा एक से ज्यादा रिव्यू नहीं डाल सकता, चाहे खराब डालना चाहे चाहे अच्छा डालना चाहे। खराब डाल के किसी कंपनी को कोई बदनाम नहीं कर सकता, अच्छा डाल के किसी कंपनी को कोई बेटर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए मुझे होस्ट एडवाइस बहुत ज्यादा पसंद है। अब जब आप एक बार होस्ट एडवाइस देख लेते हो उसके बाद सब पर एक बार नजर मार लेना, अगर सबका जो रिव्यू है 4.5 से ऊपर है तो वो कंपनी 100% ट्रस्टेबल है। तो आप देख सकते हो यहां पर सारे के सारे रिव्यू 4.5 से ऊपर है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया दूसरा रीजन। तीसरी अगर हम बात करें, हम जाएंगे इसके जो सर्वर्स है वो एक बार चेक कर लेंगे। अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पर हम, तो हमें यहाँ पर सर्वर डिटेल्स मिल जाते हैं। ओके, यहाँ पर ओके, हम होम पेज पे नहीं है। चलिए यहाँ पर ये देखिए, ये सारे सर्वर्स है, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड है, और इंडिया में भी इसका सर्वर है जो कि मुंबई में आपको मिल जाता है। तो होस्टिंगर की ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में भी हमें इसका सर्वर मिलता है। तो अगर आप इंडियन स्टेट्स को, अगर इंडिया की जो कंट्री है उसको आप टारगेट करते हो तो आपकी जो रैंकिंग है वो बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि आपका इंडियन सर्वर है। हालांकि होस्टिंगर के केस में ये कोई इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि होस्टिंगर आपको सीडीएन देता है। सीडीएन का काम ही क्या है, दुनिया भर के सर्वर में आपकी वेबसाइट को रखना, ताकि कोई भी कहीं भी बैठ के एक्सेस करे, उसके नजदीकी सर्वर से उठा के दिखाया जाता है वेबसाइट को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एक्चुअल सर्वर कहाँ है। और होस्टिंगर हमें एक और फीचर देता है कि आप जब चाहो अपना सर्वर चेंज कर सकते हो महीने में एक बार, है ना। आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, कंपनी को कुछ कॉल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप अपने होस्टिंगर पैनल में जाके डायरेक्टली अपना सर्वर चेंज कर सकते हो महीने में एक बार। तो ये भी आप कर सकते हो। मान लो कि आपकी टारगेटिंग आपको बार बार चेंज करनी है, अब ये कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। तो ये चीज भी बहुत अच्छी लगती है मुझे कि होस्टिंगर अपना सर्वर चेंज करना। हालांकि इस काम के लिए दूसरे कंपनी में बहुत फॉर्मेलिटीज होती है, ठीक है। तो अब ये जो चीज है यहां पर आपको मिल जाती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा प्लान लेना चाहिए। देखो, यहां पर होस्टिंगर में आपको वर्डप्रेस होस्टिंग मिलती है, वेब होस्टिंग मिलती है, वीपीएस होस्टिंग मिलती है और क्लाउड होस्टिंग मिलती है। 4 तरह की होस्टिंग आपको मिलता है। बाकी वेबसाइट बिल्डर, डोमेन वगैरह तो मिलता ही है। अब एक बिगिनर की अगर हम बात करें तो बिगिनर के लिए जो सबसे बढ़िया होस्टिंग है वो रहता है वेब होस्टिंग। अब
होस्टिंगर में अच्छी बात यह है कि होस्टिंगर वेब होस्टिंग के प्राइस में वर्डप्रेस होस्टिंग बेचता है। ये देख लेते हैं हम, ये वर्डप्रेस होस्टिंग पेज पे आ गए हम, hostinger.in/WordPress hosting। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे प्रीमियम है, बिजनेस प्लान है, ठीक है। क्लाउड स्टार्टअप को अभी हमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्लाउड स्टार्टअप जो है ये बाद की बात है, जब आपके वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आने लगेगा तब की बात है। अभी हमें देखना है प्रीमियम और बिजनेस प्लान, ठीक है। अभी रिसेंटली हमने एक डेमो होस्टिंग परचेस किया था होस्टिंगर से। डेमो होस्टिंग तो क्या मतलब, हमें उस होस्टिंग का कोई काम नहीं था, बस हमें लोगों को सिखाना था कि होस्टिंग कैसे परचेस करते हैं। तो हमने एक वीडियो बनाया था ये वाला, हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग, हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। तो अभी आप देख सकते हो 680 पे एक महीने पहले ही वीडियो बनाया था। इस वीडियो को देख के आप सीख सकते हो कि होस्टिंग कैसे लिया जाता है होस्टिंगर से, होस्टिंगर का पैनल कैसा दिखता है, कैसे यूज करते हैं, कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, कैसे एसएसएल एक्टिवेट करते हैं, कैसे कैशे क्लियर करते हैं, ठीक है, कैसे बैकअप का काम होता है, सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट करना, सीडीएन इनेबल करना, सर्वर चेंज करना, ये सब चीजें कैसे होती है, ये सब हमने इस वीडियो के अंदर बताया, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा अगर मैं नहीं भूला तो। अगर इन केस मैं भूल गया देना तो आप यूट्यूब पे आके सर्च कर सकते हो हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, ठीक है, और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। चलिए, अब इसमें हमने जो प्लान परचेस किया था वो था बिजनेस प्लान। ये होस्टिंगर का हमारा फेवरेट प्लान है। अगर हम क्लाउड होस्टिंग को एक बार साइड में रख दें तो यहाँ पे हमें प्रीमियम और बिजनेस में क्या क्या मिलता है बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए और कितने टाइम के लिए लेना चाहिए। तो गाइज, अगर आप बिगिनर है तो आप प्रीमियम ले लो। और आप मतलब बिगिनर का मतलब ये नहीं है कि कोई मैं बजट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे बिगिनर्स क्या होते हैं कि बिगिनर्स के केस में, जब मैं बिगिनर था तो मेरे साथ एक ही प्रॉब्लम थी, मुझे ये नहीं पता था कि मैं अपने बिजनेस को या फिर अपने ब्लॉग को कितना टाइम दे पाऊंगा, है ना। और जब मैं इस चीज में क्लियर नहीं होता हूं तब मैं बिगिनर कहलाता हूं, है ना। मुझे मुझे पता नहीं होता कि मैं एक दिन में कितना टाइम दे पाऊं, क्योंकि मैं उस टाइम पढ़ाई भी कर रहा था और उसके अलावा भी बहुत सारे काम रहते थे। कॉलेज में होता था, आप समझ सकते हो, बहुत सारे काम रहते थे ठीक है। तो उसके बीच में मैं अपने ब्लॉग पे कितना काम कर रहा हूं, ये सब चीजें मुझे नहीं पता थी। तो मैं उस टाइम एक बिगिनर हूं, तो उस केस में बड़ा इन्वेस्टमेंट मेरे लिए समझदारी नहीं है। पता चला मैंने होस्टिंग तो ले लिया और मुझे काम करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो इसलिए सस्ता वाला प्लान बिगिनर के लिए सही है। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि आपको कितना टाइम के लेना चाहिए। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो भी कंपनी मैक्सिमम टाइम जो देती है ना वो ले लो, क्योंकि तभी आपको सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है, ठीक है। जितना आप मैक्सिमम लंबे टाइम का लोगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा। रिन्यू आप जब भी कराओ आपका प्राइसिंग सेम रहने वाली है, लेकिन जब आप एक बार परचेस करोगे ना तो आपको सबसे ज्यादा सस्ता पड़ेगा जब आप 4 साल के लोगे। होस्टिंगर के केस में 4 साल है तो सबसे ज्यादा सस्ता आपको तभी पड़ेगा। और रिन्यू जब भी आप कराओगे, जिस प्राइस में आप आज खरीदोगे उसी में आपका रिन्यू हो जाएगा, क्योंकि आप हमारे लिंक के थ्रू ले रहे हो। तो इस चीज में तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप ले रहे हो तो लंबे टाइम के लिए लेना, ठीक है। हालांकि फर्स्ट 1 साल के लेना चाहो तो 1 साल के ले सकते हो, 2 साल का 2 साल ले सकते हो, 3 साल का ऑप्शन नहीं है होस्टिंगर में तो 4 साल के ले सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है 4 साल, ठीक है। अब अगर आप एक बिगिनर नहीं है, आपका प्रॉपर टाइम टेबल है, आपको सारा सब कुछ पता है कि आपको कितना टाइम लगेगा वेबसाइट को रैंक करने में, सारी चीजें आपको आइडिया है अगर पहले से, तो बिजनेस प्लान ले लो। और बिजनेस प्लान कैसे लेते हैं ये वीडियो मैंने आपको बताया। हालांकि बिजनेस प्लान लो चाहे प्रीमियम प्लान लो, लेने का तरीका सब सेम है, लेकिन बिजनेस प्लान में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीडीएन मिलता है आपको, और ऑब्जेक्ट कैशे मिल जाता है, स्टेजिंग टूल मिल जाता है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। अब देखते हैं क्या डिफरेंस है इन प्लान्स में। तो यहां पर आप देख सकते हो, इसमें 100 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो, यहां पर भी आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। इसमें आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलता है, यहां पर आपको इंक्रीज परफॉर्मेंस मिलता है। यहां पर आपको 100 जीबी का एसएसडी स्टोरेज मिलता है, यहां पर आपको 200 जीबी का एसएसडी स्टोरेज मिल जाता है। हालांकि यहां पर एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज है, ठीक है, जो कि एसएसडी से ज्यादा फास्ट है। और यहां पर आपको वीकली बैकअप मिलता है, यहां पर आपको डेली बैकअप मिलता है, यानी कि आपको खुद को बैकअप लेने की टेंशन खत्म। अब फ्री ईमेल है दोनों में, अनलिमिटेड एसएसएल है दोनों में, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है दोनों में, फ्री डोमेन है दोनों में। लेकिन इन दो प्लान्स को सबसे ज्यादा डिफरेंट बनाता है सीडीएन। यहां पर आपको फ्री सीडीएन नहीं मिलेगा, यहां पर आपको सीडीएन फ्री में मिल जाता है। अब यहां से सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। यहां से ये दोनों प्लान में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, 25 गुना स्पीड यहां पर इसकी डायरेक्टली बढ़ जाती है। और यहां पर आपको एनहांस वीडियोस प्रोटेक्शन मिलता है, और बाकी अगर हम देखें तो स्टेजिंग टूल और ऑब्जेक्ट कैशे आपको यहां पे मिल जाता है, जिस वजह से ये प्लान बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है। ऑब्जेक्ट कैशे से आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ती है, स्टेजिंग टूल से आपको कभी भी अपने वेबसाइट को अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं डालना पड़ेगा। तो ये दो बेनिफिट और आपको यहाँ पे मिल जाता है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है।
कोई डिफरेंस कहीं भी नहीं है, ठीक है। और डोमेन प्राइवेसी वगैरह आपको मिल जाती है ताकि कोई पता नहीं लगा पाए कि आपका डोमेन किस नाम से रजिस्टर्ड है, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीजें थी। अब डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले कभी परचेस नहीं किया है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप इस कीवर्ड सर्च करके देख सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है तो हम उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।